यूपी विधानसभा के स्पीकर हैं हृदय नारायण दीक्षित। उन्नाव से विधायक हैं। उनका एक अटपटा बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। असल में उन्होंने पढ़ाई और महात्मा गांधी पर बोलते बोलते अभिनेत्री राखी सावंत का नाम लेकर चुटकी ले ली। जब बयान को लेकर बवाल हुआ तो हृदय नारायण दीक्षित ने सफाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आइए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित शनिवार यानी कि 18 सितंबर को बांगर मऊ में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में महात्मा गांधी की महानता पर बोल रहे थे, लेकिन बात राखी सावंत तक पहुंच गई। हृदय नारायण दीक्षित ने वक्ताओं द्वारा उन्हें लेखक, पढ़ने वाला, विद्वान और प्रबुद्ध बताए जाने के जवाब में कहा कि केवल पढ़ने या लिखने भर से कोई महान नहीं बनता, उसमें दूसरे और भी तमाम गुण होते हैं। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी अखबार पढ़ा करते थे, कम कपड़े पहनते थे, धोती ओढ़ते थे। गांधी जी को बापू कहा गया। अब अगर कोई कपड़े उतार देने भर से महान हो जाता तो राखी सावंत महात्मा गांधी से बड़ी बन जाती। विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए हृदय नारायण दीक्षित ने बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी सवाल उठे। जब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने दीक्षित से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने वादा किया था कि किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, और ये वादा निभाया भी। सोशल मीडिया पर हृदय नारायण दीक्षित का बयान वायरल होने के बाद उन्होंने बाद में सफाई दी। दीक्षित का कहना था कि वहां वक्ताओं ने उनकी तारीफ की, किसी ने विद्वान बताया तो किसी ने महान। उसी के जवाब में अपने भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी का उल्लेख किया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सोशल मीडिया पर कुछ मित्र मेरे भाषण के एक अंश का वीडियो अन्यथा अर्थों के संकेत के साथ प्रसारित कर रहे हैं। वास्तव में ये उन्नाव के प्रबुद्ध सम्मेलन में मेरे भाषण का अंश है, जिसमें सम्मेलन संचालक ने मेरा परिचय देते हुए मुझे प्रबुद्ध लेखक बताया था। मैंने इसी बिंदु से बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ पुस्तकों और लेखों के लिखने से ही कोई प्रबुद्ध नहीं हो जाता। महात्मा गांधी कम कपड़े पहनते थे, देश ने उन्हें बापू कहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राखी सावंत भी गांधी जी जैसी हो जाएंगी। मित्रगण मेरे भाषण को वास्तविक संदर्भ में ही ग्रहण करने की कृपा करें। धन्यवाद। राजनीति के पिछले हफ्ते में राखी सावंत के खबरों में रहने का ये इकलौता मामला नहीं था। हृदय नारायण दीक्षित के भाषण के एक दिन पहले यानी कि 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी में पंजाब के सह प्रभारी और दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा ने राखी सावंत का जिक्र किया था। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की राजनीति का राखी सावंत करार दे दिया था। चड्ढा ने अपने ट्वीट में कहा था कि पंजाब पॉलिटिक्स के राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार और उसके मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन आलाकमान की फटकार के बाद अब वे चुप हैं। अब उन्हें कुछ और नहीं सूझ रहा, इसलिए वे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। राघव चड्ढा की इस बयानबाजी के बाद राखी सावंत ने एक न्यूज चैनल पर नाराजगी जताई थी। राखी ने बेहद सख्त अंदाज में कहा था, मिस्टर राघव चड्ढा, मुझसे और मेरे नाम से दूर रहो। जो मिस्टर चड्ढा चड्ढा होना, मेरा नाम लोगे ना तो मैं तुम्हारा चड्ढा उतार दूंगी। राखी सावंत ही नहीं बल्कि उनके पति रितेश ने भी राघव चड्ढा के बयान पर गुस्सा जताया था। रितेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मिस्टर राघव, कृपया इसको मेरी चेतावनी समझें। यदि आपने अपनी किसी भी राजनीतिक कंट्रोवर्सी में मेरी पत्नी के नाम का दोबारा इस्तेमाल किया तो आपको कानूनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं ये भी बता दूं कि आप कभी नहीं जीतेंगे क्योंकि आप उस पद के लायक नहीं हैं। आप किसी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अगले पोस्ट में रितेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा, कृपया अपने विधायक को एजुकेट करिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।